डियर स्टूडेंट, आज हमारी चर्चा का टॉपिक है जीवों में जनन। आज की क्लास में हम जीवों में होने वाले जनन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से पूर्व मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे मुझ में जो कुछ भी ज्ञान है वो अन्य लोगों तक पहुंच सके और लोग उससे कुछ लाभ उठा सकें। अगर ऐसा हो सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। प्यारे बच्चों, आइए आज हम टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है जीवों में होने वाला जनन। वस्तुतः इसको समझने के पूर्व हमको जनन क्या है इसको जानना जरूरी है। वास्तव में सभी जीवधारी, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी मौजूद हैं, उन सभी में एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रजनन या जनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। इसी जैविक प्रक्रिया को हम जनन या प्रजनन कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो ये स्पष्ट है कि हर जीवधारी, प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान अगली जनरेशन को पैदा करता है और जिस प्रक्रिया द्वारा ये संभव होता है उसी प्रक्रिया को हम जनन या प्रजनन कहते हैं। वस्तुतः जीवों में जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक प्रजनन, नंबर 2 लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत वास्तव में युग्मक निर्माण नहीं होता है और न ही युग्मक भाग लेते हैं। ये प्रायः सरलतम जीवों में होता है। यहाँ सरलतम जीवों का आशय ये है कि जिनकी संरचना बहुत ही सरल होती है या वो निम्न कोटि के जीव होते हैं और इनमें प्रजनन आसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह पुनः कई विधियों के द्वारा होता है, जैसे इसका विवरण नीचे स्पष्ट है। नंबर 1 विखंडन द्वारा, नंबर 2 मुकुलन या बडिंग द्वारा, नंबर 3 पुटिका निर्माण द्वारा, नंबर 4 बीजाणु निर्माण द्वारा, नंबर 5 पुनरुद्भवन द्वारा। उपरोक्त विधियों से ही अलैंगिक जनन होता है और इसके द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। दूसरा जो कि प्रजनन की विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन उच्च कोटि के जीवों में मिलता है। उच्च कोटि के जीवों का मतलब ये है कि जो विकासीय क्रम में उच्चतम स्थान पर मौजूद हैं, जिनकी शारीरिक बनावट व संरचना जटिल है। इस प्रकार के जीव प्रायः लैंगिक जनन ही करते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पादप आदि सभी आते हैं। ये एक तरीके से एडवांस्ड टाइप का जनन है और इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। यही युग्मक आपस में समेकित होकर के अर्थात निषेचन करके जायगोट का निर्माण करते हैं। ये जायगोट जब 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाता है तो इसका गर्भाशय में प्रत्यारोपण होता है। प्रत्यारोपण होने के पश्चात ये मादा से अपने लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता रहता है और धीरे धीरे अपना विकास करता रहता है। जब पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है तो गर्भाशय में डेवलप्ड होने के पश्चात प्रसव के द्वारा बाहर आ जाता है, अर्थात नए जीव या संतति का जन्म होता है। यही पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने देखा कि जीवों में जनन दो विधियों से मुख्यतया होता है, जिनको लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में बांटा जा सकता है। नमस्कार, आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।